नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। चाइना पहला देश बना है जिसने रिटेलिएशन करी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे लगा दिए हैं 34% टैरिफ। ऑलरेडी आप देखोगे यूएस स्टॉक मार्केट जो कल बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, आज भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। इवन यूरोपियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट भी आप देख लीजिए, हर जगह अब हमको लाल दिखना शुरू हो चुका है। एक जेन्युइन डर अब बना हुआ है कि यही होने वाला है। यूएस चाइना पे टैरिफ लगाएगा, यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगाएगा यूएसए पर, यूएसए फिर आगे और टैरिफ लगाएगा। बहुत ही जल्द दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज एक दूसरे पर मैसिव टैरिफ्स लगा चुकी होंगी। आप अगर यूएसए की जेपी मॉर्गन की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने रिसेंटली कहा है कि अब 60% चांसेस हो चुके हैं एक ग्लोबल रिसेशन के। दुनिया भर के सभी देशों में, मेजॉरिटी कंट्रीज में मंदी देखने को मिलेगी। देयर विल बी ब्लड, स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेगी, इकोनॉमी सफर करेगी अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से टैरिफ लगा कर रखते हैं। और इंटरनेट पे आप देखोगे लोग दो सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो ये, कोई मुझको ये समझा दे पूरे विश्व के साथ ट्रेड वॉर शुरू करके कि इंडिया पे टैरिफ, चाइना पे टैरिफ, यूरोप पे टैरिफ, जापान, कनाडा, सब पे टैरिफ, सिवाय रशिया के, सब पे टैरिफ लगा दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं ये कैसे जीतेंगे? हाउ विल यू विन? पूरी दुनिया के अगेंस्ट तुम कैसे जीतोगे? एक तो ये सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं? दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स अगर क्रैश हो जाएगी, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे कौन जीतेगा? सबका लॉस होगा। एवरीवन विल लूज। और ये मीम बड़ी पॉपुलर हो चुकी है आज के समय। पीछे देखोगे आप, अमेरिका की जो दिग्गज कंपनियां हैं, इनके स्टॉक आपको दिख जाएंगे। एप्पल 5% गिर गया, amazon ऑलमोस्ट 14% गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट 7.5% के आसपास गिरा हुआ है, टेस्ला, जेपी मॉर्गन, सब सारे बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स, इनके शेयर कोलैप्स कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की एक पुरानी जो वीडियो है, लोग वहां पर इसको फिट करके ये बोल रहे हैं, win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. अब ये पुरानी एक क्लिप है ट्रम्प की, जहां पे ये अपने सपोर्टर को कह रहे हैं, एक बार मैं बन गया ना प्रेसिडेंट, हम इतना जीतेंगे, इतनी विनिंग करेंगे, हम वी विल विन सो मच कि तुम थक जाओगे जीत जीत के। तुम कहोगे बस प्रेसिडेंट, अब मैं और जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम इतना जीत गए। मगर मैं कहूंगा नहीं, हम और जीतेंगे। और पीछे ऑफ कोर्स जो बैकग्राउंड देखकर लोग सार्केस्टिक तरीके से कह रहे हैं, ये विनिंग हो रही है आज के समय। दुनिया हाथ जोड़ रही है ट्रम्प को कि आखिर आप करना क्या चाहते हो? थम जाओ, दुनिया रिसेशन की तरफ मत धकेलो। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात पता है क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, ये बहुत अजीब है, बहुत रिस्की है। और रिसेंटली ट्रंप ने अपना जो खुद का इनका सोशल मीडिया नेटवर्क है, ट्रुथ सोशल, वहाँ पर एक वीडियो शेयर करी। ये वीडियो किसी और आदमी ने यूएसए में टिकटॉक में बना रखी थी। 1 मिनट की वीडियो है। इसमें ये जो ट्रंप का फैन है, ये समझा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं ना, ये कमाल का प्लान है, इससे अमेरिका और ज़्यादा अमीर बन जाएगा, सब लोग अमीर बन जाएंगे। अब ट्रंप ने ये शेयर किया है और ये जो वीडियो आप देखोगे ना, आप देखकर खुद कहोगे दिस मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर। और इसलिए डरावनी बात यह है कि जो आदमी आज के समय दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पे बैठा है, सबसे पावरफुल पोस्ट संभाल रहा है, क्लियरली उसको खुद नहीं पता कि वो दुनिया को कहां लेकर जा रहा है। ये जो 1 मिनट की क्लिप है, ये सुनो। Trump is crashing the stock market by 20% this month, but he's doing it on purpose. अब पहले तो ये ध्यान से सुनना, ट्रंप ने ये वीडियो शेयर करी है। यहां पर इनका फैन कहता है कि ट्रंप जानकर यूएस स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा रहे हैं, तो मतलब अभी और गिरेगी मार्केट। And this is why Warren Buffett just said Trump is making the best economic moves he's seen in over 50 years. Now here's अच्छा, यहां पर भी मैं बता दूं, यूएसए में फेक न्यूज़ ये लोग काफ़ी फैलाते हैं। वॉरेन बफेट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ट्रंप का जो डिसीजन है 50 सालों में सबसे कमाल का इकोनॉमिक डिसीजन है। वॉरेन बफेट ने ऐसा कुछ नहीं बोला। the secret game he's playing, and it could make you rich. So why is he doing this? To push cash into treasuries, which forces the Fed to slash interest rates in May, and those lower rates give the Fed the ability to refinance trillions of debt very inexpensively. अच्छा जी, ये सुन लो। अगेन ये थ्योरी है इन लोगों की। ये लोग मान के चल रहे हैं कि ट्रंप जब स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा देंगे, उसके बाद निवेशक कहाँ भागेंगे? यूएस ट्रेजरीज की तरफ। यूएस ट्रेजरीज होता है यूएसए का डेट, जो यूएस कहते हैं ना कि ट्रेजरी ले लो, ये $100 मिलियन हमको उधार दे दो, हर साल तुमको हम इतना यील्ड 3% 2% जितना भी है उतना हम आपको पे करते रहेंगे। तो ट्रेजरीज के पीछे कैश जाएगा।
ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी, फेडरल रिजर्व रेट कम कर देगा, जिससे यूएस आराम से जो अपना डेट है ना, इसके इंटरेस्ट की पेमेंट करता रहेगा। ये इस तरीके से चीज़ें होती नहीं है। ये आप कह लीजिए काफ़ी बच्चों वाला एक कॉन्सेप्ट है। It also weakens the dollar and drops mortgage rates. Now, it's a wild chess move. आगे ये भी कह रही है कि इससे होगा क्या, यूएस डॉलर कमज़ोर हो जाएगा रिलेटिवली, और जो यूएसए में मॉर्गेज रेट्स है, मतलब कि लोन के जो रेट्स है ये कम हो जाएंगे, लोग लोन आसानी से उठा पाएंगे, और ये बिल्कुल एक रिस्की मूव है। But it's working. Now, you're probably wondering, what about his tariffs? Well, I'll tell you, it's a genius play. It actually forces companies to build here to dodge them. It also forces farmers to sell more of their products here in the U.S. to bring grocery prices way down. अब ये टैरिफ का यहाँ पे समझा रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो सारी कंपनियां हैं ये यूएस में आके मैन्युफैक्चर करें और यूएस में जॉब्स आए। अगेन ओवर सिंप्लीफिकेशन, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होनी शुरू हो गई ना, तो आईफोन के दाम पता है कितने होंगे? एक आईफोन आराम से 3-4 लाख रुपए का बिकेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देख पाओगे 2 लाख रुपए का आईफोन, ये सबसे सस्ते वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो महंगे वेरिएंट है ये आराम से 3-4 हज़ार डॉलर के आसपास पहुँच सकते हैं, क्योंकि यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा पड़ता है। We've already seen this with eggs. Now remember, 94% of all stocks are owned only by 8% of Americans. अब ये सबसे इडियोटिक बात होने वाली है, ये सुनना। अगेन ये वीडियो ट्रंप ने शेयर करी है, ट्रंप एग्री करते हैं इस वीडियो से, और आखिर में ये आदमी कहेगा कि देखो यूएसए में जो स्टॉक्स है वो सिर्फ जो टॉप 8% लोग हैं ना वो अपने पास रखते हैं कम दामों पर। तो ट्रम्प क्या करेंगे ना, स्टॉक मार्केट क्रैश कर देंगे, तो फिर आम आदमी के पास भी मौका मिलेगा शेयर खरीदने का। उससे फिर बाद में जब स्टॉक मार्केट उठेगा हम सब अमीर हो जाएंगे। 84% of all stocks are owned only by 8% of Americans. So Trump, he's taking from the rich short term and handing it to the middle class through lower prices. भाई साहब, मतलब कहते हैं ना थ्योरी बनाना कि ट्रम्प जान के स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं जिससे मिडिल क्लास शेयर परचेज कर पाए, फिर स्टॉक मार्केट ऊपर उठेगी, सब अमीर बन जाएंगे। जैसे जो बाकी अमीर लोग हैं वो ये सब नहीं देख पा रहे, वो इस गेम के हिसाब से प्ले करेंगे। आई मीन अगेन ये देख के डर लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जेन्युइनली इस विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सच में विश्व मंदी आ ही जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं सच में, यूएस प्रेसिडेंट ने खुद ये वीडियो शेयर करी है जहां पर ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प जानबूझकर जो ये स्टॉक मार्केट है इसको क्रैश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रूथ सोशल पे जाके देख लेना, ट्रम्प ने खुद इसको शेयर किया है। दिस इज मैडनेस। और आई मीन अगर ये क्रैश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, और जो एक्चुअल में जो अमीर लोग हैं जो स्टॉक मार्केट्स को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ज़्यादा ही ना क्रैश कर दे स्टॉक मार्केट, इतना ही ना क्रैश कर दे कि पूरा जो गणित है डोनाल्ड ट्रम्प का ये बिगड़ जाए। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि चाइना ने अगर यूएसए पे टैरिफ लगा भी दिए, चाइना अब ये कह रहा है कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइनीज़ मार्केट में महंगे बिका करेंगे, जो ये 34% का टैरिफ लगा दिया है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, देखिए चाहे यूएस चाइना का जो ट्रेड है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है चाइना को, चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को कंपेयर टू यूएस एक्सपोर्ट्स टू चाइना, मगर फिर भी यूएस अराउंड 150 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है टू चाइना। ये एक्सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, चाइना के लोग अमेरिकन आइटम्स और ज़्यादा कम परचेज करेंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा एक ख़राब न्यूज़ है यूएस के लिए, यूएसए को इसका झटका महसूस होगा। देखना होगा यूएस स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। पर्सनली मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, आज के समय अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, दूर से देखिए ये सब, कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके सामने ही है। जब यूएस प्रेसिडेंट खुद ही यहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर दे कि ट्रम्प इज पर्पसली क्रैशिंग द स्टॉक मार्केट, तो आप समझ लीजिए दुनिया में ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो हमने आज से पहले कभी देखे नहीं है। इनको बस दूर से देखिए। एंड एज आई सेड बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, एडवेंचरिज्म मत करिएगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए चाइना ने तो लगा दिए यूएसए पे टैरिफ, चाइना ने हिट बैक कर दिया, यूरोपियन यूनियन भी मोस्ट प्रोबेबली ये करेगा। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने ऑलरेडी बोल दिया अपने फ्रेंच इन्वेस्टर्स को कि यूएसए में निवेश इमीडिएटली बंद कर दो। क्या इंडिया को भी सिमिलर पाथ पे चलना चाहिए? मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि भारत को भी क्या टैरिफ लगा देने चाहिए यूएसए पर, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया की पॉलिसी सही है, ट्रेड डील पर फोकस करो, हम यूएसए के साथ उलझना नहीं चाहते, स्पेशली एक ऐसे यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो खुद ओपनली कहता है हाँ
मैं स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा हूं और ये सब मेरे लॉन्ग टर्म प्लान का पार्ट है। नाउ बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमसे ये पूछा कि किसी ऐसे करियर के बारे में बताइए जहां पर टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता ना हो, जहां पर मैथमेटिक्स कोडिंग वगैरह इस सब नॉलेज की आवश्यकता ना हो, एक अर्ली स्टेज में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके, यू कैन स्टार्ट अर्निंग अर्ली। कुछ ऐसा रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हर सेक्टर में आपको मिलेगी। डिमांड इनकी है। आप अगर 18-19 साल के हैं, आपके पास स्किल सेट है अगर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पकड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन। इवन कई लोग हैं जो 34-35 साल के हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके दे इंप्रूव देयर वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहां पर अगर एक कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है, वो भी आराम से साल का 3 लाख पर एनम के आसपास अर्न कर सकता है विद जीरो एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो एक बार को 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी अर्न कर सकता है। जी हाँ, जो रियलिटी है ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग हैं वो कोट कर देते हैं कि हमारा कोर्स कर लो सीधा 15, 20, 30 लाख कमा रहे होंगे, बट आई विल टेल यू द जेन्युइन रियलिटी। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, स्किल बेस्ड जॉब होती है ये। और अगर आप पूछ रहे हैं अच्छा स्किल बेस्ड जॉब है तो मुझे स्किल कहाँ से मिलेगी, वेल यहाँ पर आता है करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद जनरेटिव एआई। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप अगर देखोगे ऑनलाइन दर्जनों मिलेंगे, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूएस में, यूरोप में, हर जगह ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप देखोगे 99% जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। करियर 247 आपके लिए लेके आया है इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।